हाँ जी, आज हमने पढ़ने हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल आखिरी शेल की बात होगी, उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होंगे उनकी बात होगी, उनमें मौजूद जो रिपल्शन होगी उनकी बात होगी। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के पेयर की जो रिपल्शन होगी ना, उसकी थ्योरी है जी। तो ये थ्योरी क्यों पढ़ने की ज़रूरत पेश आई, क्योंकि इससे पहले हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी, और लेवस का हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा या लेवस स्ट्रक्चर्स पढ़े, लेकिन उनसे हमें ये नहीं था पता चलता कि वो मॉलिक्यूल की शेप किस तरह, स्ट्रक्चर किस तरह मॉलिक्यूल का या शेप किस तरह, उससे हमें ये नहीं था पता चलता। ठीक है जी, इस वजह से हमें ये वेस्पर थ्योरी पढ़ने की वजह सामने आई, क्योंकि इससे हमें मॉलिक्यूल की शेप जो है ना उसका अंदाज़ा होगा, वो मॉलिक्यूल शेप कैसे होगी। आपने बस ध्यान से फोकस करना है, इसीलिए हमने ये पहले टेबल बना लिया ताकि हमें बाद में कोई परेशानी ना रहे। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इधर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए होंगे, तो उनके बॉन्ड पेयर्स, ये नंबर ऑफ लोन पेयर्स, और नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये क्या होते हैं, इनका आपस में क्या कंपैरिजन हम अभी देखते हैं नंबर। और उसके बाद टाइप कौन सी बनेगी, ए है सेंट्रल मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम होगा, और बी उनके गिर्द जो दूसरे एटम्स होंगे जो अटैच होंगे, सराउंडिंग एटम होंगे। और इसी तरह अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और उनकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, लीनियर बनेगी, ट्राइएंगुलर बनेगी, किस तरह की बनेगी, और ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। और ये हैं उनके पास्टुलेट्स। पास्टुलेट कि ये हुक्म किया हुआ है कि किस तरीके से हम उनको डिज़ाइन करेंगे इधर। ठीक है जी, लें फिर ज़रा गौर करें। सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, ठीक है, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए जी, 2। अब अगर गौर करें तो हमें मैग्नीशियम ऐसा मिलता है या फिर ये बेरिलियम, जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, पहले शेल में आ गए 2, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है भाई 4, पहले शेल में आ गए 2, दूसरे में, इसलिए मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर है 12, पहले शेल में आ गए 2, दूसरे में 8, और टोटल हो गए 10। बचे कितने, 2, वो आखिरी शेल में आएंगे। ठीक है, इसी तरह हमने यही देखा कि 2 जो है वो आखिरी शेल में आ रहे हैं। इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 होंगे, लोन पेयर कोई नहीं होगा। लोन पेयर कैसे नहीं होगा, चलो ये हम आगे देखते हैं कैसे लोन पेयर इनमें निकलेंगे आगे। बॉन्ड पेयर 2 कैसे होंगे, ये देखो अभी देखने लगे हैं, यही तो समझाना है। ठीक है, लें जी, सबसे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 2, वो हमें मालूम है, बेरिलियम है जी। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है जी, 4। लें जी, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 हो गया, BE है ना। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए जी, 2, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या ये कितने बॉन्ड बना पाएगा, 2 ही। वो भाई 2 को ही भेजेगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन ले आओ। लें जी, इधर हम लिख लेते हैं बेरिलियम, एक इसका ये इलेक्ट्रॉन और दूसरा ये, एक इधर आ गया और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को चलो हम दूसरे इस कलर से लिख लेते हैं, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके साथ अटैच करते हैं इधर ये हैलोजन एटम। एक्स का क्या मतलब है जी, हैलोजन एटम भी इसके साथ 2 ही लगेंगे, क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, कोई 3 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जो इधर हम हैलोजन एटम बढ़ा दें। समझ आई। लें जी, हम इधर क्लोरीन लगा दें। असल में उनके आखिरी शेल में भी एक की कमी होती है ना, हैलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ध्यान है, फिर जरा गौर करो। ये ले जी, हम इधर लिख देते हैं क्लोरीन, इधर भी लिख देते हैं क्लोरीन, लिख लिया। तो इनको भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस वजह से हम इधर ये लिख लेते हैं। लें जी, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड बन गया। अब जरा इसके फीचर्स देखो, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2, तो 2 बॉन्ड नहीं बने, एक पेयर ये और एक ये। ठीक है, लोन पेयर अभी कोई नहीं आया, आगे आएगा आपको फिर पता चलेगा क्या बला है ये। फिर AB2, A सेंट्रल एटम, B सराउंडिंग एटम। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो बिल्कुल लीनियर शेप नहीं हो गई यार, बिल्कुल सीधी को कहते हैं लीनियर।
तो ये लीनियर है, तो इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर है। उसके बाद इसके एग्जांपल्स ये हैं। स्ट्रक्चर की समझ आ गई। दूसरा अगर हम देखें, अब हमने बात करनी है जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हों, 3। और भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इधर 3। अब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, जिनमें से तीनों एक कैटेगरी, इसकी 2 कैटेगरियां हैं। अब एक कैटेगरी में तो तीनों क्या करेंगे जी, बॉन्ड पेयर में चले जाएंगे और लोन पेयर 0 हो जाएगा। एक में 2 बॉन्ड पेयर करेंगे और एक लोन पेयर रह जाएगा। और ज्योमेट्री इनकी AB3, यानी एक सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम 3 होंगे, क्योंकि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 3 है। चलो हम इनका वैसे ही वो पहले एग्जांपल करते हैं, फिर आपको सही समझ आएगी। एग्जांपल हम सबसे पहले जी ये बोरॉन ट्राई हैलाइड की करते हैं। हैलाइड एटम है, एक्स का मतलब होता है हैलोजन एटम, यानी वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से एक ले लें। हम क्या ले लेते हैं जी, बोरॉन ट्राइक्लोराइड कर लेते हैं। ये ले बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। दूसरे में 3। इसका मतलब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में हो गए। ये हमें पता चल गया इसके स्ट्रक्चर से। फिर हम क्या करते हैं, वो 3 आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में लिख लेते हैं। 1 2 3 जी, ठीक है। अब हैलोजन्स, और हैलोजन में हमने जैसे आगे क्लोरीन लिखा है, अब फिर से क्लोरीन लिख लेते हैं। तो लें जी, अब हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, क्लोरीन, क्योंकि वो भी एक ही बांड बनाएगा। क्लोरीन वो भी एक ही बांड बनाएगा। लें जी, 1 2 3, ये क्लोरीन का, ये भी क्लोरीन का, ये भी क्लोरीन का। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी देखें तो, फर्स्ट कैटेगरी सही है जी, फर्स्ट कैटेगरी देखें तो उसमें ये AB3, A सेंट्रल एटम, B, तो कहता है यहां पर हमारे पास ट्राइएंगुलर प्लेनर बनेगा। A सेंट्रल एटम जो सेंटर में घिरा हुआ होगा, तो B ये 3 सराउंडिंग एटम, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, ट्राइएंगुलर इनका स्ट्रक्चर बन जाएगा, बोरॉन ट्राई हैलाइड एटम। वो एक ही चाहिए था, अगले स्ट्रक्चर में भी यही थी यार। हाँ, तो इसको कितने चाहिए, एक ही, तो ये एक उनका भी फुलफिल हो गया। तो एंगल, वो इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसका एंगल कितना था, 180, कितना एंगल था। और लीनियर में ये एंगल कितना होता है, 180, इससे पहले। अब इसमें कितना बॉन्ड एंगल मौजूद होगा, 120। कितना बॉन्ड एंगल है जी, 120, यही लिखा हुआ है ना। चलो जी, ये हो गई इसकी पहली कैटेगरी। कैटेगरी में ये था कि 3 और 1 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं, AB3 हो गए और इनमें ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया। बोरॉन ट्राइक्लोराइड हमने इसमें ऐड कर दिए। तो ये ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर से क्या मुराद है जी, एक इधर मार्कर था, इस तरीके से कहता है ये स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है जी। 120 एंगल, 120 120, तीनों ही कौन से होंगे जी, एंगल 120। अब हम देखें दूसरी कैटेगरी, तो उसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा, सही है, एक लोन पेयर है। अब AB3, इनमें भी ट्राइएंगुलर बनेगा, लेकिन ये ट्राइएंगुलर पहला था, दूसरे वाला थोड़ा सा बेंट होगा, सही है जी। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ टिन क्लोराइड है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है जी, 16, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में, लें जी हमने वैलेंस शेल की ही तो बात करनी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इधर ये सल्फर लिख लेते हैं। सल्फर को लिख लिया, तो सल्फर के गिर्द 1 2 और 3 ये पेयर हैं जी, पेयर। अब हम इनके पेयर्स लिख लेते हैं, पेयर लिख लें जी। चलो नीचे थोड़ा लिख लेते हैं, मुझे बताना अगर नीचे से नज़र ना आया काम खराब हो जाना, ठीक है जी। सल्फर लिख लिया। अब सल्फर को हम क्या करते हैं जी, इधर इनके बॉन्ड पेयर लिख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है जी।
अब हम क्या करते हैं, ये सल्फर हो गई और इसके साथ ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, पहले शेल में आ गए 2, दूसरे में 6, अब उसके आखिरी शेल में भी 6 है, इसके आखिरी शेल में भी 6 है, ठीक है। तो उसमें भी ये मौजूद होंगे जी, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसमें ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर। ऑक्सीजन हो गए, हम 2 ऑक्सीजन ले लिए, तीसरा ऑक्सीजन ऊपर लेना था, वो हमने नहीं लिया, नजर आ रहा है ये वाला ऑक्सीजन इसमें। चलें जी, अब हम अगला स्टेप क्या करते हैं, ये बॉन्ड पेयर इनके गिर्द, वो भाई ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर आती है, दोनों सेम ग्रुप में है, क्योंकि अगर इसके आखिरी शेल में 6 हैं तो इसके भी आखिरी शेल में 6 हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका भी एटॉमिक नंबर 16, तो ये चक्कर है। चलें जी, अब ये लो जी, ये इनके दरमियान में डबल डबल बॉन्ड बन गए हैं, ये तो हो गए बॉन्ड पेयर, लेकिन ये बॉन्ड पेयर नहीं अब रहा, ये क्या होगा अब, वो ये लोन पेयर हो जाएगा, समझ आ गया, अब ये लोन पेयर होगा और ये हो गए बॉन्ड पेयर। अब एक और बात जरा बहुत ध्यान से सुने, फोकस करके, ये जो हमारे पास होगा ना, ये वाला पेयर, ये इन दोनों से ज्यादा जगह घेरता है, ये इन दोनों से ज्यादा मोटा है, ये दोनों समझ लें कि पतले भाई हैं और उनका ये एक मोटा भाई है जो इन दोनों के बराबर है, तो ये बैठने में भी जगह ज्यादा घेरेगा। क्यों, अब इसमें मॉलिक्यूल की क्या वजह है, मॉलिक्यूल में ये वजह होती है कि ये इसको कोई दूसरा न्यूक्लियस नहीं खींचता, इसको सिर्फ अपना ही न्यूक्लियस खींच रहा है, और इस बॉन्ड पेयर को इसका न्यूक्लियस भी खींच रहा है, इस बॉन्ड पेयर को इसका न्यूक्लियस भी खींच रहा है, ठीक है जी। अब ये देखो ना, जैसे ये इसको मैं इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, ये किसी दूसरी जगह नहीं अब जा सकता, लेकिन अगर मैंने इधर से पकड़ा, इधर से नहीं पकड़ा, तो ये कहीं भी हिल सकता है, हिल रहा है। इसी तरह तो मैं कह रहा हूं कि इसको एक ही न्यूक्लियस ने पकड़ा है, इसीलिए इसकी एग्जिस्टेंस दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है। अब ये बॉन्ड पेयर अगर हम गौर करें तो इसको भी दूसरा न्यूक्लियस खींच रहा है और अपना भी न्यूक्लियस खींच रहा है, तो दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, इसका मतलब उसमें लचक नहीं है और वो पतला है, ठीक है। अभी यही चक्कर हो गया यार, यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब ये एग्जिस्टेंस जो है बिल्कुल सीधी रहेगी और इधर मॉलिक्यूल जरा ज्यादा जगह घेरेगा, ज्यादा जगह घेरेगा तो दूसरों को क्या करेगा, दबाव डालेगा, वो ज्यादा जगह घेरने की वजह से ऐसे बिल्कुल दिल की तरह समझ लो कि ये हो चुका है, इसका वजूद बिल्कुल दिल की तरह ऐसे ऐसे इसने ज्यादा जगह घेरी है, इसका असर व रसूख ज्यादा फैला हुआ है, तो इन पर दबाव लगाएगा, इनका बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा हो जाएगा, यहाँ पर 120 था, यहाँ पर ये बैंड हो जाएगा, एंगल यहाँ पर तो 120 था क्योंकि तीनों तरफ बॉन्ड पेयर था, यहाँ पर भी असल में तीनों तरफ ही समझ लें क्योंकि ये लोन पेयर ने ज्यादा जगह घेरी हुई है, इसका मतलब ये भी अपना वजूद रख रहा है इधर, तो इनमें बॉन्ड एंगल ये इनको कंप्रेस कर देगा, इसका बॉन्ड एंगल फिर पहले की निस्बत छोटा हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे जी, लेस देन 120। तो ये देखो ना, ट्राई एंगुलर प्लेनर थी, लेकिन ये ऊपर वाला ट्राई एंगुलर प्लेनर रहा, लेकिन नीचे वाला क्या हो गया, बेंट हो गया, थोड़ा सा बेंट होकर लेस देन 120 हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। अब इनमें से 4 बॉन्ड पेयर में चले जाएंगे, 0 लोन पेयर, एक कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर में और 1 लोन पेयर में चलेगा, तीसरी कैटेगरी है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर होंगे, 3 कैटेगरियां हो गई AB4 की। चलें जी ठीक है, एक एटम होगा सेंट्रल सराउंडिंग एटम, 4 शेप कौन सी बनेगी, टेट्राहेड्रल, तीनों की ही, लेकिन इनमें कुछ ज्यादा नीचे वालों में बेंट होता जाएगा, किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। स्ट्रक्चर के लिए अब हम क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल है पहले वाला बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल एटम कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर ये सिलेन है, सिलिकॉन और टेट्रा हाइड्रोजन एटम है, तो ये सिलेन कहलाएगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है जी, 4, पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन,
2, दूसरे में 4। ठीक है जी। इसका मतलब कार्बन को हम दरमियान में रखते हैं। लें जी, कार्बन को इधर रखा। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। तो इसके साथ CH4 है, हाइड्रोजन ले लें। हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर होता है जी? 1। तो 1 शेल में, पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, यही इसका वैलेंस हो गया जी। इसको भी एक चाहिए। लें जी, हम इधर लिख लेते हैं, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब हम इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। इसकी ज्योमेट्री ये बनेगी, ये। अब अगर आपको ये नजर आ रहा है प्लेन की तरह, बिल्कुल प्लेनर, तो ये ऐसा नहीं है। वो ट्राईएंगुलर आगे एक्सप्लेन किया ना, ट्राईएंगुलर इससे पहले, कि वो ऐसा 3 कोनों वाला ट्राईएंगुलर था, बयान किया था, 120 एंगल था। तो वो हमने क्या कहा कि बिल्कुल ऐसे होता है, वो प्लेनर होता है, प्लेन सतह। लेकिन ये प्लेनर नहीं होता भाई साहब। अगर ये आपको देखने में ना एक बिल्कुल प्लेन नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको 3 डायमेंशनली बनाए ना, तो ये आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा है। आप समझते हैं ये बिल्कुल ऐसा है, ओ भाई साहब ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। ऐसे करके इसको ऐसे मोड़ दें थोड़ा सा, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है। आके आपने कहा था ना इनका एंगल 109.5 डिग्री है, इनका एंगल है वो टेट्राहेड्रल का, इसलिए मैंने कहा था ये नहीं हो सकता। अब ये इनका एंगल जो है ना, वो इनका एंगल होगा 109.5 डिग्री, टेट्राहेड्रल शेप है। अब अगर वो इसको व्हाइट बोर्ड पर बनाए तो मुझे बताओ कैसे बनाए? वो मजबूरन इसको भाई साहब ऐसे लिखता है, प्लेनर की तरह, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो इसको लिखने का एक दूसरा स्टाइल क्या है? इसको लिखने का दूसरा स्टाइल ये है, ठीक है ना, इसको लिखने का दूसरा स्टाइल क्या है कि अगर हम ऐसा कर दें ना, तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे नजर आएगा कि ये भी थोड़ा सा नीचे, ये भी थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा सा ऊपर होगा। एक ही इनमें से ऊपर होगा, 3 नीचे जाते हुए नजर आएंगे। वो व्हाइट बोर्ड में इनको 3 डायमेंशनली कुछ इस तरह से बनाता है कि ये कार्बन लिया और ये इसका ऊपर वाला बॉन्ड पेयर, ये और ये और ये 3 नीचे जाते हुए बॉन्ड पेयर। समझ आ गई? 109.5 डिग्री का एंगल इनमें पाया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है भाई साहब। अगर इसको ऊपर कर लें तो भी ये ऐसे होंगे, ऐसे कर लें तो भी 3 नीचे ही होंगे, एक जरा ऊपर होगा, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गई जी। अगर हम देखें दूसरी कैटेगरी में, तो एक इनमें लोन पेयर पाया जाएगा नीचे, सॉरी, ये जी दूसरी कैटेगरी है ट्राईएंगुलर पायरामिडल। अगर इनमें देखें तो ये हमारे पास जैसे ये अमोनिया है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये इस स्ट्रक्चर से हट के कैसे होता है, क्योंकि इसमें हमने देखा एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, इसमें तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं। अमोनिया में अब एक बॉन्ड पेयर आएगा और 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आएगा अमोनिया में। ठीक है जी। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके लिए हम अगर नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ओके जी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इधर नाइट्रोजन को इधर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 ही इलेक्ट्रॉन है ना आखिरी शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब इसके साथ हम लिख लेते हैं जी 3 हाइड्रोजन। ठीक है जी, इसको एक्सप्लेन कर लिया। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, 3 हाइड्रोजन। अब जब 3 हाइड्रोजन ले लिए तो हाइड्रोजन का आपको मालूम है, आ गई एक बॉन्ड में आता है, ये ले लिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरीके से। अब ये नीचे वाले 3 कोने बिल्कुल ऐसे हैं और चौथा एक ऊपर होता था। ऐसा स्ट्रक्चर ही मैंने बनाया था ना आपको, ऐसा स्ट्रक्चर ही ना, 3 नीचे होते हैं। लेकिन अब ये लोन पेयर हो चुका है और नीचे वाले 3 स्ट्रक्चर बॉन्ड पेयर हैं। अब लोन पेयर दूसरों की निस्बत ज्यादा वजनी है, ज्यादा जगह घेरता है, ज्यादा असर और सूख है, ज्यादा एग्जिस्टेंस है। तो इसकी ज्यादा एग्जिस्टेंस होने की वजह से ये नीचे वालों पर दबाव डालेगा। नीचे वाले फिर क्या करेंगे, कंप्रेस हो जाएंगे।
तीनों नीचे वाले कंप्रेस हो जाएंगे तो इनका एंगल 109 से कम होकर कितना हो गया जी 107 डिग्री एंगल इनका हो जाएगा। वजह आपको बता दिया है कि एक लोन पेयर इनमें मौजूद है। अगली वजह क्या है जिसमें ज्यादा बेंट होगा, वो है जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर का मॉलिक्यूल H2O। तो ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक नंबर है 8। चलो जी बना ही देते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 6, 8 मुकम्मल हो गए। लें जी इधर हम अगर लिख लें ऑक्सीजन, ये लें जी इधर ऑक्सीजन लिख ली, इसके पास कितने लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हमने वैलेंस शेल में ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी। अब ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, और ये एक ऐसा पेयर है जो बॉन्ड पेयर बना लेगा, किससे हाइड्रोजन से। और किससे हाइड्रोजन से। अब जब हाइड्रोजन से इसने ये बॉन्ड पेयर बना लिया, जरा ध्यान करना है, फोकस करना है, आखिरी कैटेगरी है, आखिरी कैटेगरी में थोड़ी सी मुश्किल समझ आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास AB4 कैटेगरी की जो तीसरी कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी, इसमें अगर हम गौर करें तो लोन पेयर कितने हैं अब 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2। तो भाई साहब मुझे ये बताओ कि अब बिल्कुल वैसा ही टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएं, ऐसा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। तो अब इस टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में 2 हो जाएं लोन पेयर, अगर ये 2 लोन पेयर हो जाएं तो ये दोनों और ज्यादा कंप्रेस होंगे। समझ आई, ये दोनों और ज्यादा, बैठ जाने चाहिए, ये दोनों क्या करेंगे इसको और ज्यादा कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस कर देंगे तो इसका मतलब इनका असर और सूख ज्यादा है ना, इस वजह से कंप्रेस करेंगे, तो अब इनका एंगल और कम हो जाएगा। पहले दोनों के स्ट्रक्चर की निस्बत इसका एंगल और ज्यादा कम हो जाएगा 104। इसका एंगल कितना हो जाएगा जी 0.9, 104.5 इनका एंगल इधर हो जाएगा जी। कितना कम, ये देखो इसका 109 था, इसका 107 था, इसका 104। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि लोन पेयर किस कदर ज्यादा जगह घेरते हैं। समझ आ रही है ना साथ साथ। तो लो जी हम इधर क्या लिखते हैं जी, ये इनका बॉन्ड एंगल कितना हो गया था जी 104.5 डिग्री एंगल इनका हो गया। कर लिया ना। आगे कैटेगरी कौन सी आ गई जी 5 की, यानी 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में मौजूद होने चाहिए। तो ठीक है जी, 5, पांचों के पांचों कौन से होंगे जी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, अभी हमने जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया ऑक्सीजन का, वाटर का H2O मॉलिक्यूल का, वही किया ना। उसमें 2 बॉन्ड पेयर बने थे ना हाइड्रोजन से H2O के, और 2 लोन पेयर मौजूद वैसे रहे थे। ये तीसरी कैटेगरी थी। सही है, बिल्कुल आसान लिखा है, वो और ज्यादा बेंट हो चुका था और H2O का स्ट्रक्चर था। सारा सिंपल है यार, आसान है। ठीक है जी। अब आगे हम अगर गौर करें तो स्ट्रक्चर नंबर ऐसा जो कि जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, उनमें से 5 के 5 ही बॉन्ड पेयर बनाएंगे, लोन पेयर नहीं होगा, AB5 में चले जाएंगे। सेंट्रल एटम A, उसके गिर्द 5 एटम्स होंगे और ट्राईएंगुलर बाई पायरामीटर स्ट्रक्चर बना देगा। कौन सा स्ट्रक्चर ट्राईएंगुलर बाई पायरामीटर ही बनेगा। और उसकी एग्जांपल अगर हम लें तो वो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो लें जी अगर हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना 15। तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2, दूसरे में 8 हो गए और तीसरे में 5। तो आपको मैंने क्या कहा था कि इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए तो ये AB5 में जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं फास्फोरस। अब इनके 3 हम बना लेते हैं ऐसे, जो आखिरी वैलेंस शेल में मौजूद 5 इलेक्ट्रॉन है वो लिख लिए 5। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है जी। 1 2 3 4 5
ये हो गया पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये क्या हो गया? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब ये आपको बिल्कुल वैसा ही टेट्राहेड्रल की तरह देखने में बड़ा खूबसूरत सा प्लेनर सा नजर आ रहा है, हालांकि ऐसी बात नहीं है इसमें। ठीक है जी। तो इसमें फिर बात क्या है? बात यह है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है। अब और ज़्यादा मार्कर नहीं, आप ही दे दो। सॉरी यार, दे दे। लें जी, ऐसा स्ट्रक्चर ट्राइएंगुलर, 3 ऊपर होंगे, वो ये हैं 1 2 और 3। सही है जी। ये 1 2 और 3, ये एक ऊपर, वो ये वाला, एक ऊपर से नीचे की जानिब, वो ये वाला। नहीं ऐसे रहेंगे, अगर घूमेंगे भी ना ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, लेकिन इनका एक दूसरे से एंगल फिक्स रहेगा, इतना ही रहेगा। तो ये जो है ना, इसके पास बिल्कुल ऐसा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा जी। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे जी? आखिरी कैटेगरी कौन सी है अब? वो जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उनमें वो 6 के 6 ही किसमें चले गए जी? बॉन्ड पेयर में लोन पेयर कोई ना होगा, इनमें से ए बी 6 हो जाएंगे, क्योंकि 6 हैं आखिरी शेल में, इलेक्ट्रॉन ही 6 हैं, तो ए बी 6। इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल नहीं। कौन सा स्ट्रक्चर? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल और जो हमारे पास टेट्राहेड्रल है ये डिफरेंट है। अब कैसे ऑक्टाहेड्रल डिफरेंट है ये आगे देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देखेंगे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड 16 16। अब इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, दूसरे में 8, तीसरे शेल में कितने आ गए जी? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो ये 6 ही बॉन्ड बना लेगा। ठीक है जी। लेकिन हम इधर लिख लेते हैं 6 सल्फर। सल्फर के साथ 5 फ्लोरीन अगर ऐड कर दें, तो वो फ्लोरीन अगर ऐड कर दें तो इसका स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर इनका बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर होगा ना, ये क्या कहलाएगा जी? वो क्या कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल। कौन सा स्ट्रक्चर है जी? ऑक्टाहेड्रल। अगर इसकी बात करें ना, तो ये चार बॉन्ड पेयर जो है ना, ये बिल्कुल लाइन में होते हैं। एक इनमें से ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट कह सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं। जैसे ये बिल्कुल 4 तो प्लेन में बनाए ना, 4 स्ट्रक्चर ये प्लेन में बन गए ऐसे। बाकी एक जो है वो ऊपर भी रख लें या साइड में रख लें, बात एक ही है। दें जरा पेंसिल, लें जी, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जी आपका ये ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो मजबूरन उसको इस तरह से बनाया गया। ये 4 तो हो गए ये वाले, इनमें से ये वाला जो साइड पर गया वो ये वाला है, और ये जो इस तरफ है वो इस तरफ नीचे लिख देंगे। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। वो ये स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, और इसमें कोई लोन पेयर नहीं। ओके, अब जरा आए इनके पास्टुलेट। अब जरा कहां पर आना जी? इनके पास्टुलेट्स पर देखें। तो पास्टुलेट में भी हमने यही देखा। तो अब अगर हम इसके पास्टुलेट समझें तो हमें पता चलेगा कि वाकई में हमने क्या सीखा। ओ भाई, बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट। तो इनमें क्या होते हैं जी? वो ज्योमेट्री बनाने के लिए लोन पेयर भी होते हैं और बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। बात खत्म, पहला पास्टुलेट हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस। वो एक दूसरे से ज्यादा एंगल बनाकर एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं। बताया था ना कि वो कभी उनका एंगल 109, फिर 107, फिर 104, वो मैक्सिमम डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर दूर होकर रहना चाहते हैं। तो जितना दूर हो सके वैसा एंगल वो बना लेते हैं। तो आखिरी हमारे पास जो ये पास्टुलेट है वो क्या है जी? लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। ये तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। लोन पेयर
बिल्कुल ठीक, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, वो ज्यादा जगह घेरता है लोन पेयर, किसकी निस्बत? बॉन्ड पेयर की निस्बत। कैसे? क्योंकि वो बॉन्ड पेयर तो दोनों तरफ, दोनों न्यूक्लियाई खींचते हैं ना यार बॉन्ड। ऐसे था वाटर का स्ट्रक्चर, ये भी हाइड्रोजन से और ये भी हाइड्रोजन से, तो ये स्ट्रक्चर बनाया था ना। अब देखो ना, ये दो लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, तो ये भी बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, तो ये देखो ना दोनों बॉन्ड पेयर कितने करीब हैं, और लोन पेयर ऐसे दूर हैं, हटे हुए। करीब कौन है फिर? बॉन्ड पेयर। इसका मतलब बॉन्ड पेयर में रिश्ता बन जाता है, इनमें इतनी दुश्मनी नहीं। जी बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा ऐसे, ये भी और ज़्यादा दुश्मनी में होता है जी, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अब देखो ये बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा दुश्मनी होगी लोन पेयर में, यही कहा। पानी के मॉलिक्यूल में हमने यही सीखा ना, ये ऑक्सीजन है और ये H2O का स्ट्रक्चर है जी। ये पानी का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो लोन पेयर में ज़्यादा फासला होता है, ज़्यादा दुश्मनी होती है, ये लोन पेयर हो गया लोन पेयर से। दूसरे नंबर पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कम दुश्मनी होती है, इसीलिए इनका थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। सबसे कम दुश्मनी यानी मोहब्बत प्यार के साथ कौन रहना चाहते हैं? बॉन्ड पेयर। ठीक है जी, तो बॉन्ड पेयर जो है वो ज़्यादा मोहब्बत प्यार की वजह से उनके दरमियान में बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। ये है आपका थर्ड पोस्टुलेट, समझ आ गई। आगे बात अगर हम करें तो डबल ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो गाढ़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर भी सिंपल ही होता है। डबल ट्रिपल बॉन्ड, पहले बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की निस्बत गाढ़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो बिहेवियर भी उनका बिल्कुल ज्योमेट्री में वो बिल्कुल सिंगल की तरह ही ज्योमेट्री का बिहेवियर करते हैं। जैसे आगे हमने स्ट्रक्चर बनाया था सल्फर डाइऑक्साइड का, मेरा ख्याल है बनाया था स्ट्रक्चर हमने आगे जैसे कैसा बनाया था जी, सल्फर डाइऑक्साइड का बनाया था ना, ये इधर था यार, ये स्ट्रक्चर जैसे हमने बनाया था सल्फर डाइऑक्साइड का, तो ये डबल बॉन्ड नहीं थे हमने बनाए ऑक्सीजन के साथ, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। अगर यहां पर देखें तो अगर फर्ज कर लो, चलो सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ी देर के लिए समझा, ये भाई डबल बॉन्ड है, ये जगह ज्यादा घेरेंगे, ज्यादा गाढ़े होते हैं, लेकिन अगर इनकी जगह सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, अगर इनकी जगह जैसे ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है ना, ये भी तो वैसे मिले हुए, ज्योमेट्री तीनों की क्या है? सेम ही ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री वो भी कह रहा सेम है, लेकिन ये इतने गाढ़े नहीं होते, डबल बॉन्ड वाले ज्यादा गाढ़े होंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले इससे भी ज्यादा गाढ़े होंगे, ये चीज उसने कही है। बाकी का इनकी ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आता, ज्योमेट्री में ये भी ट्राइएंगुलर है और ज्योमेट्री में ये भी ट्राइएंगुलर थे। ठीक है, ये आगे स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था ना। अब बात